धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता। धर्म का अगर परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन अधर्म में होगा। धर्म का परिवर्तन का मतलब अधर्म। ये यशायाह की किताब है। मतलब यशायाह एक प्रोफेट है, एक भविष्यवक्ता है जिसने इस किताब को लिखा है। और ये भविष्यवक्ता यीशु मसीह के पैदा होने से लगभग 700 साल पहले एक दर्शन को देख रहा है, जो 700 साल के बाद होना था। 700 साल पहले ये परमेश्वर का दास देख रहा है और बता रहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। वो कह रहा ये पक्की बात है, ये अभी हुई नहीं, ये दर्शन में उसके सामने हो रही है। और वो बोलता डेफिनेटली, निश्चय, पक्का उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसने? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने। उसके बारे में बोलता है, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था, तब दुनिया के तमाम दुखों को उसने अपने शरीर पर ले लिया था। हर प्रकार का दुख उसने अपनी देह पर ले लिया। और लिखा है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके हाथों में पैरों में कीले ठोकी गई, क्रूस पर चढ़ा दिया। जो घाव उसके हाथ और पैर में हुए थे वो हमारे अपराधों के कारण हुआ, वो हमारे पापों के कारण हुआ। उसने हमारे अपराधों की, हमारे पापों की सजा भुगती। गुनाह हमने किए और उसकी सजा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने भुगत ली। ताली नहीं बजाएंगे? लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले 39 कोड़े मारे गए। मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल साइंस है वो इस बात को बोलती है कि बेसिकली जो है इस दुनिया में 39 प्रकार के रोग हैं, 39 प्रकार की बीमारियां हैं। 39 जो बेसिक है। मेन मूलभूत बीमारियां यही हैं, लेकिन वही हजारों प्रकार की बीमारियों में बदल जाता है, बदला हुआ है। 39 कोड़े इसलिए खाए कि वो 39 बीमारियां
हमारे शरीर से जाती रहे। समझे? जैसे कैंसर है, एक ही बीमारी है, लेकिन कैंसर, ब्रेन कैंसर, गुर्दों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तरह तरह के कैंसर वो अलग है। इसी तरह ये 39 प्रकार की जो मूलभूत बीमारियां हैं, ये हजारों बीमारियों में डिवाइडेड हो चुकी है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बीमारी के लिए एक कोड़ा खाया और 39 बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए। उसने हमारी बीमारियों की कीमत चुका दी। आमीन। इसीलिए जब कोई विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए और मैं चंगा हो गया, वो चंगा हो गया। आमीन। वो निश्चित रूप से चंगा होगा, निश्चित रूप से वो चंगा होता है। आमीन। जो काम परमेश्वर के पुत्र ने इस जगत के लिए किया वो अद्भुत था। लेकिन यहां पर एक बात और लिखी है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझा। मतलब लोगों ने उसको बोला ये व्यक्ति श्रापित है, इसलिए इसको क्रूस पर चढ़ाया गया, ये दोषी था, ये परमेश्वर की ओर से इसके ऊपर मार पड़ी है। लोगों ने, जगत ने ऐसा समझा, लेकिन ऐसा तो नहीं था। बाइबल बोलती है वो पाप से अज्ञात था, मतलब उसको पता ही नहीं था पाप क्या होता है। परमेश्वर धर्मी और पवित्र है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक काम वो कभी नहीं कर सकता, और वो काम है पाप। वो काम क्या है? पाप। परमेश्वर कभी पाप नहीं कर सकता है। वो पाप से अज्ञात था, लेकिन लिखा हमारे लिए पाप बना, हमारे लिए पाप बना। जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, मानव जाति के तमाम प्रकार के पापों को उसने अपने शरीर पर ले लिया था, ताकि सभी मानव जाति के पापों की कीमत चुका दे, उनके पापों का प्रायश्चित करे। और जब एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, प्रभु यीशु ने मेरे पापों का प्रायश्चित किया, उसने कीमत चुका दी मेरे पापों की, तो परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ करता है। आमीन। परमेश्वर उसके गुनाहों की सजा उसे कभी नहीं देगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने उसके गुनाहों की सजा क्रूस पर भुगत ली। आमीन। क्या कोई किसी के पाप के लिए मर सकता है? कोई किसी के पाप के लिए नहीं मर सकता। कोई किसी के पाप का बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकता, लेकिन यह परमेश्वर ही है जिसने सारे जगत के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और सबके पापों की कीमत उसने चुकाई। वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है। परमेश्वर ने हर एक धर्म और जाति के लोगों के पापों को अपने पर लिया और सभी धर्म और जाति के पापों को क्षमा किया। सभी जातियों धर्म के लोगों के पापों को उसने क्षमा किया और उनके पापों का प्रायश्चित किया। आमीन। अब जगत के लिए वो मारा गया, जगत के लिए कब्र में गाड़ा गया, जगत के लिए ही वो मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन, और जगत के लिए ही वो जिंदा है। आमीन। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा करता है। आमीन। मर गया वो सबके लिए, सबके दुखों को उठाया, लेकिन बाइबल बोलती जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, उसका उद्धार होगा, उसका छुटकारा होगा। जो कोई विश्वास करेगा यीशु ने मेरे पापों की कीमत चुकाई, परमेश्वर उसके पापों को माफ करेगा। जो कोई विश्वास करेगा
यीशु ने मेरे रोगों को सह लिया, यीशु ने मेरी बीमारियों को उठा लिया, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं चंगा हो जाऊं। जो कोई ये विश्वास करेगा वो चंगा हो जाएगा। आमीन, आमीन। यहां तक कि लिखा है उसने, वो हमारे लिए कंगाल हुआ कि हम उसके अनुग्रह से धनी हो जाए। आमीन। यहां तक कि उसने हमारी गरीबी को भी उठा लिया, हमारी कंगाली को उठा लिया, उसने हमारे कर्जों को उठा लिया। अब जो कोई विश्वास करेगा, यीशु ने मेरे कर्जे को उठा लिया, यीशु मेरे लिए गरीब हुआ कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से धनी हो जाऊं। जो ये विश्वास करेगा वो धनी होगा और उसकी गरीबी जाएगी। आमीन, आमीन। ये कोई कथा और कहानी नहीं है, ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है। यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया, यीशु ने कोड़े खाए, यीशु ने हमारी कंगाली को उठा लिया। ये सच्चाई है। जब हम इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं तो वैसा ही हमारे जीवन में काम होता है जैसा हम विश्वास करते हैं। ये कथा और कहानी नहीं किसी ने बना दी, ये परमेश्वर की योजना संसार के लिए थी, क्योंकि परमेश्वर अपनी सृष्टि से प्यार करता है, परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कोई बीमार हो, परमेश्वर नहीं चाहता कोई गरीब रहे। इसीलिए परमेश्वर ने सबके दुखों को उठाया, सबकी गरीबी को उठा लिया और क्रूस पर मरकर सारी बातों की कीमत चुका दी। आमीन। क्यों चुका दी? ताकि वो सब कुछ हमें मिल जाए। आमीन, आमीन। और जो कोई विश्वास करता है उसको मिलता है। करोड़ों गवाहियां होंगी ऐसी, लोगों के मुंह से सुन सकते हैं कि हमने विश्वास किया, हम गरीब थे, आज हम धनी हैं। मुझे कैंसर था, मैंने विश्वास किया, मेरा कैंसर चला गया। लोग बोलते हैं हमारे घर में हमारा भाई मर चुका था, हमने विश्वास किया और जब प्रार्थना किया हमारा भाई जो मर गया था वो जिंदा हो गया। आमीन, आमीन। जैसा बाइबल में लिखा वैसा लोगों के जीवन में होता है, ऐसा ही है जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और प्रभु बोलता है, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। आमीन। जो लिखा है वो सत्य है, वो पूरा होता है। आमीन। ये विश्वास करने से किसी का धर्म और जाति नहीं बदलता है कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, आज भी जिंदा है। ये विश्वास करने से ना तो किसी की जाति बदलती, ना किसी का धर्म बदलता है, बल्कि ये विश्वास करने से लोगों को जीवन मिलता है, लोगों को शांति मिलती है, लोगों को चंगाई मिलती है, लोगों को छुटकारे मिलते हैं। आमीन, आमीन। या कितने लोग हैं जो ईसाई था या अपने आप को ईसाई समझता है? बोलो, सारे हिंदुओं से आए, सिख से आए हो? हाथ खड़ा करके बताना है। ये लड़कियों तुम ईसाई हो क्या? ईसाइयों का यहां कोई काम नहीं है। हाथ उठाओ। सारे किस बैकग्राउंड से हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हमने सबने विश्वास किया है, धर्म परिवर्तन नहीं किया है। आमीन। धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता। धर्म का अगर परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन अधर्म में होगा,
धर्म का परिवर्तन का मतलब अधर्म, समझे नहीं? हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह में जो धार्मिकता है परमेश्वर की, उसको हमने ग्रहण किया है। आमीन, आमीन। क्योंकि उसके क्रूस पर मरने से हमारे पाप क्षमा हुए और हम धर्मी हुए। आमीन, आमीन। ये साधारण सा विश्वास लोगों की जिंदगी में चमत्कार करता है। आमीन। इस साधारण से विश्वास ने ही मेरी जिंदगी को बदला है। इस साधारण से विश्वास ने ही आपकी जिंदगी को बदला है। इस साधारण से विश्वास से ही आपने परमेश्वर के सत्य को जाना है, परमेश्वर को जाना है कि वो जीवित है, वो काम करता है। आमीन, आमीन। ये वो सच्चाई है जो आपको परमेश्वर के करीब लाती है। ये वो सच्चाई है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को जान सकते हैं। आमीन, आमीन। कुछ भी नहीं, चमत्कारों को देखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं, केवल ये विश्वास करना पड़ता है, हाँ मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और परमेश्वर का पुत्र यीशु मेरे लिए इस संसार में आया और उसने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो आज भी जिंदा है और मेरे पापों को क्षमा करता है। आमीन। बस यही विश्वास आपकी हर बीमारी को, हर समस्या को, हर तकलीफ को दूर करता है। लेकिन विश्वास का मतलब होता है 100% विश्वास, 100% विश्वास। आमीन। फिर हम दूसरे विश्वास नहीं करते हैं, हम केवल 100% एक ही विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। आमीन। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, यीशु ने जीवित होकर हमें जीवन दिया। आमीन, आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।